दोस्तों, तमिल सीखने का एक और नया वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूं। पहले आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और तमिल सीखिए और मुझे ये बताइए कि इससे पहले जो वीडियोस मैंने आपकी खिदमत में रखा है उन वीडियोस से आपने कितना अब तक तमिल सीखा है, ये भी कमेंट में बताएं और मेरा ये सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है ये भी बताएं। दूसरी बात यह है कि मैं जो भी अल्फाज आपको बताता हूँ मैं अपने हिसाब से इसको चुनता हूँ। अगर आप किसी दूसरे अल्फाज की तमिल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताएं या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि दूसरा वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उस वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन भी मैं शामिल कर सकूं और आपको और अच्छी तरीके से तमिल सिखा सकूं। तो आइए आज इस वीडियो में जानेंगे वो चंद अल्फाज जिसका हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और हम ना जानने की वजह से परेशान होते हैं। अब को तमिल में कहते हैं इप्पोद, इप्पोद, अब, ठीक है। उसके बाद है आज, आज को तमिल में कहते हैं इंद्र, इंद्र, आज। उसके बाद है गुज़िश्ता कल, गुज़िश्ता कल को कहते हैं नेत्र, नेत्र, गुज़िश्ता कल। इसी तरह आइंदा कल, आइंदा कल को तमिल में बोलते हैं नालई, नालई, आइंदा कल। इसी तरह परसों, परसों भी आइंदा परसों होता है, गुज़िश्ता परसों होता है। तो गुज़िश्ता परसों को क्या बोलेंगे? नेत्र मुनदिनम, नेत्र मुनदिनम, गुज़िश्ता परसों। इसी तरह आइंदा परसों के लिए क्या बोलेंगे? नालय मरुनाल, नालय मरुनाल। उसके बाद है इधर, इधर के लिए तमिल में बोलेंगे इंगे, इंगे, इधर। उधर के लिए अंगे, अंगे, उधर। यहाँ और वहाँ के लिए भी इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है दोस्तों। किधर, किधर के लिए तमिल में बोलेंगे एंगे, एंगे, किधर। उसके बाद है कब, एप्पोद, एप्पोद, कब। तो दोस्तों, आपने वीडियो को आखिर तक देखा। इसको सीखने के लिए आपको ये करना है कि ये चंद अल्फाज जो आपने अभी इस वीडियो में देखा है इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें और जब भी आपको वक्त मिले कम से कम 5 बार आप उसको देख करके पढ़ें और उसको फिर ज़बानी याद करें। 5 बार देख करके पढ़ने के बाद ज़बानी याद करें और ज़बानी याद करने के बाद उसको मन ही मन बोलें, या कोई आपसे अगर बोलता है तो आप इन बातों को उनकी बातों में तलाश करें। आपको मिलेगा कि हाँ इन बातों का वो इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आपको इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि बोलने का जो तरीका है, जो अंदाज़ है, वो सुनने से ही आपको दोस्तों मालूम होगा। आप कितना ही तमिल सीख लेंगे, कितना ही पढ़ लेंगे, लेकिन बोलने का जो अंदाज़ है, बोलने का जो तलफ़ुज़ है और जो बोलने का जो तरीका है, ये जब तक आप एक दूसरे से नहीं बोलेंगे या एक दूसरों की बात को गौर से नहीं सुनेंगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें मालूम नहीं होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ऐसे ही सीखें और दूसरों को भेज करके उसे भी सिखाएं। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए।